आप देखें जब आप अच्छा फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं, तो आपका दिल चाहता है कि आप काम में भी एफर्ट करें, आप घूमने फिरने भी जाएं, खाना पीना भी खाएं। लेकिन जब आपकी सेहत सही नहीं होगी, आपकी फ़िटनेस सही नहीं होगी, तो आपका कुछ दिल नहीं चाहेगा करने को। अब फ़िटनेस लोगों ने बना ली हुई है इस चीज़ को कि अगर आप बिल्कुल पतले दुबले हैं और आप जिम करते हैं तो आपको कहा जाता है तुम जिम क्यों करती हो, या तुम जिम क्यों करते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, या तुम ज़ुम्बा क्यों करती हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है जस्ट फॉर योर मेंटल पीस ऑल्सो। एंड इफ़ यू विल बी फिट, आपका दिल चाहेगा कि आप हर काम करें। आज हम इसी पे बात करेंगे। फिटनेस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम अपने आप को जो है अगर फिट नहीं रखेंगे तो देखें लोगों को बहुत जल्दी जो है हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको आर्थराइटिस होने लग जाता है। आपको ज़हनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो मेंटल पीस है वो अगर ठीक होता है तो आपसे सब काम होते हैं। आपका दिल चाहता है लोगों से हंसने बोलने को, बात करने को। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा फील करें, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है। अब फ़िटनेस सिर्फ ये नहीं होती कि आप सिर्फ जिम चले गए, अपना खाना पीना, हेल्दी लाइफस्टाइल, लोगों से अच्छे से आपने इंटरेक्ट करना होता है, आपने मीटिंग्स में जाना होता है। अगर आप लेथार्जिक फील करेंगे, अगर आप बहुत हैवी भी हो जाते हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का वेट बढ़ जाता है वो ज़्यादा जल्दी बीमारियां उनको अटैक करती हैं। घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, पेट के स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके वेट से कनेक्टेड होती हैं। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं सबसे पहले ये कहा जाता है, डॉक्टर्स आपको ये कहते हैं कि जी अपना वेट कम करें। आप बच्चियों में देखें हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे होते हैं, वो इसी वजह से हो रहे होते हैं कि आपका वेट बढ़ जाता है। अब जब आप जिम करें उसके भी बहुत से तरीके हैं। आप जिम करें, आपने कोशिश करनी है कि आप अपने मुताबिक, अपनी बॉडी के मुताबिक आप जो है वो जो है वेट्स उठाएं, एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें, जितना आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को अपनी पूरी रूटीन में 10 मिनट्स, चलें 10 मिनट्स तो मैं बहुत ही कम कह रही हूँ, हाफ़ एन आवर निकाल लें। उसमें आप वॉक कर लें, आप जिम कर लें। आप, मुझे ऐसा लगता है ट्रेडमिल मुझे इतनी ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ आप अगर जो वॉक करते हैं ना ज़मीन पे, वो ग्रेविटी जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर आप वॉक नहीं करने जा सकते तो आप आधा घंटा कोई भी ऐसा वर्कआउट, कोई भी ऐसा काम करें जो आपकी सेहत को बेहतर करे। अच्छे लोगों में उठना बैठना भी एक सेहत की निशानी है कि आपको ये भी सेहतमंद रखता है। अगर आप नेगेटिविटी के इर्द गिर्द रहेंगे तो आप हमेशा से अफसरदा ही फील करेंगे, आपको दिल ही नहीं चाहेगा हंसने बोलने को जब आपके चारों तरफ नेगेटिविटी होगी। तो ये भी कोशिश करें कि अपने जो लोग हैं, अपने सर्कल्स हैं, उनको ऐसे लोगों को चुनें, सेलेक्ट करें जिनके साथ बैठ के आप हेल्दी फील करते हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। और कंसिस्टेंट होना अपनी ज़िंदगी में, अगर आपने कुछ सोच लिया है कि मैंने ये करना है तो उसमें कंसिस्टेंट हो जाएं कि अच्छा ठीक है मैंने हाफ़ एन आवर निकालने ही निकालने। आप देखें घर की जो मदर्स होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, वो इतनी अपनी काम में उलझी हुई होती हैं कि वो कहती हैं कि हमसे नहीं टाइम निकाला जाता। तो ये ज़रूरी है कि अपने लिए टाइम निकालें, चाहे वो मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, सबको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ 2 आर्टिस्ट भी होंगे जिन्होंने अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखा। पेरेंट्स हैं, और क्योंकि मदर्स देखें जब माएँ बन जाती हैं तो फिर उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो कैसे जो है अपने आप को बेहतर फील कराएं और क्या अपनी रूटीन में लेके आएं कि वो ये कर सकें। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाने चाहूँगी मारिया खान को, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड डाइट प्लानर हैं और पोइटस भी हैं। आ जाए मारिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। और मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पे राबिया को, जो कि एक ज़ुम्बा ट्रेनर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, ज़ुम्बा क्लासेस भी कराती हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। गायब दिमाग आ रहा है। कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, प्लीज़ बैठे। अच्छा मारिया, जो मैंने अभी बात की कि आपको फ़िटनेस के लिए खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वही अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी होती जाएगी। ऐसा ही है। तो खाने पीने की रूटीन में क्या होना चाहिए, हमारी जो मेन चीज़ें हैं? देखो, फुल न्यूट्रिशन आप लो, चाहे वो आप एग से ले रहे हो, चाहे वो आप दालों से ले रहे हो, चाहे वो कार्ब्स ले रहे हो, चाहे वो प्रोटीन ले रहे हो।
आपका ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स और ग्रुप ऑफ फ्रूट्स मेंटेन होना चाहिए। एटलीस्ट 5 अ टाइम आपने लाजमी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इन रखने हैं। डेयरी में आप मिल्क ऑफ कोर्स ले सकते हो, लेकिन अगर आप मिल्क नहीं ले रहे तो आप कोकोनट मिल्क ले सकते हो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोकोनट मिल्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दूध पता ही नहीं है लोगों को। मैं बताती हूँ, बोलते हैं कोकोनट मिल्क कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, कहाँ से मिलता है, तो उसका भी प्रोसेस होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। आलमंड मिल्क आप लेते हो, आलमंड मिल्क भी होता है, सिनेमन मिल्क, हाँ बादाम का मिल्क होता है। तो यार लेकिन ये महंगे होंगे ना, महंगे होंगे, लेकिन देखो आप वो चीज़ बताएं ना जो प्रैक्टिकल हो, जो हर किसी के लिए इकोनॉमिकल हो, कि वो पी सकें। फिर तो आप चीज़ ले लो, सबसे चीप आपके पास योगर्ट की फॉर्म में मौजूद है, घर में भी चीज़ बनती है। योगर्ट से सबसे चीप कोई आपको न्यूट्रिशन वैल्यू दे ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात। और सबसे अच्छा फाइटर है योगर्ट, क्योंकि एक दूध और दही का कॉम्बिनेशन गॉड गिफ्टेड आपके पास एक कंज्यूमर हो रहा है, प्रीबायोटिक का काम करता है, आपके गुड सेल्स बनाने में, रिपेयर ऑफ स्टमक में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव देता है। अच्छा, तो ये आप कह रही कि ये अपनी लाइफस्टाइल में आप लेके आएँ, योगर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, जो आपकी एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, जो हम एक वो जो कैल्सी आती है डिप करते हैं, वो डिजोल्वेबल होती है, वो आप कितनी दफ़ा पी सकते हैं दिन में? वंस अ डे। वंस अ डे, लेकिन वो उसका कोई नुकसान तो उसका कोई नुकसान नहीं है। आपको कैल्शियम कंज्यूम करेगा, आपका कैल्शियम बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो पहले आपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कवर करना है, निस्बत इसके कि आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करें। जब तक आपका विटामिन डी बॉडी में पूरा नहीं होगा तो कैल्शियम आपकी बॉडी को रिपेयर करेगा ही नहीं। ठीक है, ये तो देखिए हमारी डाइटिशियन हमारे साथ है, तो हम डाइट की तो बात करते रहेंगे। ये तो खाने पीने की बातें कि हमने अपनी डाइट में क्या शामिल करना है, लेकिन जो एक बात जो हम अभी सुबह से मैंने स्टार्ट की है कि हमें फिटनेस का अपनी ख्याल रखना है, वो हम कैसे कर सकते हैं? कोई ना कोई वर्कआउट।